वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। वचन सुनकर जीवन को और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, क्या करने आया? वो जीवन देने आया है, परिपूर्ण जीवन देने आया है। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, अब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम सब चालीसा काल में एक दूसरों को याद करेंगे। जिन लोगों से हमसे गलती हो गई है उन लोगों से माफ़ी मांगना है। जो हमसे कसूर हो चुका है एक दूसरों के प्रति हमें माफ़ी मांगना है, और एक दूसरों को क्षमा करना है, और एक दूसरों को क्षमा करना है, और एक दूसरों से क्षमा लेना देना है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें क्षमा करना है कि नहीं? एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 14 से 15 तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देख लो, यदि तुम एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखो। ये चालीसा काल में क्षमा कर दो, पूरे आजीवन के लिए क्षमा कर दो। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करो और एक दूसरों से क्षमा मांगो। एक दूसरों से क्षमा मांगो और एक दूसरों से क्षमा करो। यदि किसी की प्रति अपराध किया, गलती किया, कहना मेरे भाई मेरे गलतियों को क्षमा कर, क्योंकि मैंने गलती कर दिया, मेरे गलतियों को माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांगना पड़ेगा। बड़े दूर दूर लोग जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। देख लो, क्षमा मांगने के लिए जाते हैं कि मेरे गलतियों को क्षमा करने के लिए, मेरी गलती की क्षमा कर दीजिए। देख लो, प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, पीटने वालों को, घसीटने वालों को माफ़ कर दिया ना। आप याद करिए, बच्चन में आगे बढ़िएगा। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। याद रखना, बहुत जरूरी है एक दूसरों को क्षमा करना। यदि क्षमा करेंगे तो आपके स्वर्गीय पिता भी आपका क्षमा करेगा। आप क्षमा नहीं करेंगे एक दूसरों का तो आपका पिता भी आपको क्षमा नहीं कर पाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो क्षमा करना है कि नहीं? क्षमा करना है। आइए वचन सुनिएगा। रोमी अध्याय 2 वाक्य हम 1 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, दूसरों पर दोष न लगाने वाले, दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो भी हो क्षमा के योग्य नहीं हो। दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो कुछ हो तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। कितने बड़े संत महात्मा हो जाओ, कितने ऋषि मुनि हो जाओ, कितने बड़े फादर पुरोहित हो जाओ, कितने बड़े संत क्यों न हो जाओ, त्याग करने वाला हो जाओ, तपस्या करने वाला हो जाओ, अपने आप को भस्म करने वाले क्यों न हो जाओ, तुम लोग क्षमा के योग्य नहीं हो। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो भी हो क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि जो तुम दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हालेलुया हालेलुया। जब तुम दूसरों पर दोष लगाते हो यही तुम लोग कुकर्म करते हो। इतनी बड़ा संत बने हो, इतनी बड़ी
इतने बड़ा त्याग किया है, तपस किया है, इतनी बड़ी पढ़ाई किया, इतनी बड़ी लिखाई किया है, इतनी बड़ी सब कुछ तुम लोग त्याग तपस करके अपने आप को भस्म करके आप लोग एक दूसरों को दोष लगाते हो, यही तुम लोग कुकर्म करते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को दोष लगाना हम लोग छोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा किसी पर दोष नहीं लगाया, हम भी दोष नहीं लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रवक्ता ग्रंथ में हम वचन सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद करना है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। कितने लोग दंड के योग्य हो चुके हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखो ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसकी पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। न जाने कितने लोग अभी सोचे हैं ना कि समय आएगा तो बताऊंगा इन्हें, इनकी बात इतने बोले हैं ना, समय आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कितने लोग समय की इंतजार करते हैं कि वो बात को उनको रखे हैं, इस समय आएगा तो इन्हें जरूर मैं बताऊंगा, कब जब समय मिलेगा तब इन्हें बताऊंगा। इतने बहुत लोग पढ़े हैं ना, बहुत लोग इतने पढ़े हैं, मौका मिलेगा, इनके बातों को हम याद करके रखा है, जब यह समय मिलेगी वही मैं इन्हें बताऊंगा। ऐसे होता है कि नहीं? बहुत लोग इतने करने वाले हैं। ऐसे लोगों को देखो, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। इसलिए हम लोग आज से भूल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम लोग किसी पर बदला नहीं चुकाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, एक दूसरों को माफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 मत्ती की सुसमाचार अध्याय 28 अध्याय 18 वाक्य हम 35 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो वचन में क्या प्रवेश से, अब देखो प्रवेश से क्या कहते हैं, ध्यान सुनते रहना। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा जैसा कि तूने अपने भाई के साथ में किया है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, तो हमें एक दूसरों को क्या करना है? एक दूसरों को माफ करना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें एक दूसरों को क्षमा करके हमें यीशु के समान बनना है। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय हम 23 वाक्य हम पढ़ते हैं 34 में वचन में बताता, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, थूकने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, देख लो कुंडे से मार मार कर घायल करने वालों व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले, मरने से पहले यीशु ने दोनों हाथ अपने पिता पर उठाया और कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया, माफ कर दिया। तो हम लोग अभी तो क्षमा नहीं किया है ना, हम लोग एक दूसरों को क्षमा करेंगे। आज से एक दूसरों को हम लोग क्षमा करेंगे। देख लो, एक दूसरों को क्षमा करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करके हमें दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह करके दिखाया है कि कह कर दिखाया है? करके दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? नहीं, वो करके दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, मारने वाले, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वाले को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा किया। ये पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। माफ कर दिया ना, तो हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं?
करना। जब तक एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तब मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं कितने बड़ा पुजारी बनूं, कितने बड़े संत बनूं, कितने बड़े महाराज बनूं, कितने बड़ा मैं फादर बनूं, कितने बड़ा पुरोहित बनूं, कितने बड़ा मैं कुछ भी बन जाऊं, जब तक एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तब तक तुम्हारा क्षमा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखिएगा। प्रवेश मसीह ने ये नियम सारे लोगों को दिया है। सारे ये नियम ये परमेश्वर की ओर से सारे लोगों के लिए है, एक एक व्यक्ति के लिए है। धर्म गुरु हो, धर्म प्रचारक हो, धार्मिक लोग हैं, राजनेता लोग हैं, सभी हमारे अन्य भाई बहनों के लिए नियम वही नियम दिया गया। हालेलुया। 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 क्योंकि हमारा ईश्वर सारे लोगों का हिसाब लेगा, वो सबका हिसाब लेने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाओ। जो लोग अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं, एक दूसरों के माफ नहीं कर पाए हैं, एक दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा कर दो, एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों के माफ कर दो। सब लोग तैयार है माफ करने के लिए? आइए हम सब एक दूसरों को माफ करेंगे। पता लगाते रहिएगा। एक जगह पे बैठिए, कभी सोचिए, बैठकर अनुभव करिएगा। एक जगह पर होकर एकांत में होकर बैठकर अनुभव करिएगा, क्या मेरे से किसी की दुख तो नहीं हो गया, कोई तो चोट नहीं लग गया ना। अपने जीवन में सोचो, जहां पाओ कि हमरे इन भाई से हमसे गलती हो गई है, जाकर उसे माफी मांग लो, जाकर क्षमा कर दो, एक दूसरों को क्षमा कर दो, एक दूसरों से माफी मांगो। देख लो, परमेश्वर से यही किया है, ए पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। माफ कर दिया, हमें भी माफ करना है। हालेलुया। हालेलुया। ये चालीसा काल में हमें एक दूसरों के माफ कर देना है। और ये चालीसा काल तक मत सोचिए, हमें हमेशा के लिए क्षमा कर देना है, फिर कभी याद नहीं करना है। आज उसके माफ कर दिया तो माफ कर दिया, फिर उसे कभी याद नहीं करना, फिर बदला चुकाने के चक्कर में मत पड़िएगा। हो गया तो क्षमा कर दिया यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। 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 क्षमा करना है ना, क्षमा करना है, मुझको क्षमा करना। सर्वों को यीशु।